अस्सलाम वालेकुम, आई एम Matik, your guide on this mathematical journey। आज की जो टॉपिक है दैट इज़ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और सम टाइम डिवीजन करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब भी स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस का नाम सुनते हैं तो वो बहुत स्ट्रगल करते हैं एलसीएम पे। तो यहाँ पे हम कोई भी एलसीएम वगैरह नहीं लेंगे, हम एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज फ्रैक्शंस। द अलजेब्रिक फ्रैक्शंस, इनको सॉल्व करना बहुत ही ईजी होता है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, क्वेश्चन आपके पास है 1/x माइनस 1/x प्लस 1। तो यहाँ पे आप डिवाइड वाली साइन दोगे। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, इन डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास x ऑफ x प्लस 1। हम क्योंकि ब्रैकेट्स मैंने इस वजह से दिए क्योंकि आगे जो है ना वो दो वैल्यूज़ है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ये जो x देख रहे हो ना फर्स्ट वैल्यू का डिनोमिनेटर और ये वाला x, इनको करोगे आप कैंसिल। पहली वैल्यू में जो भी नीचे होगा उसको आप कैंसिल कर दोगे। तो ये x और x कैंसिल हो गया। रिमेनिंग आपके पास क्या बचा, यहाँ पे रिमेनिंग आपके पास बचा ये चीज़ x प्लस 1। वो क्या करोगे आप, ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर वही आता है। तो जब 1x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर भी क्या आएगा, x प्लस 1। उसके बाद आप जो साइन है इनके बीच में वो साइन दोगे जो कि माइनस की साइन है। उसके बाद क्या करोगे, वही सेम मेथड, x प्लस 1 कैंसिल हो गया। क्या बचा, x बचा। वो x जो है ना वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, x आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो आप, ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका, 1/x ऑफ x प्लस 1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसको ज़्यादा फर्दर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो आप नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है दैट इज़ 1/x² प्लस 5 प्लस x/x माइनस 2। यहाँ पे भी हम सेम ही मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप क्या दोगे, अपॉन की साइन दोगे, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, वहाँ पे भी दो वैल्यूज़ हैं, तो आप दोनों पे ब्रैकेट का यूज़ करोगे। ये हो जाएगा x² प्लस 5 फिर x माइनस 2। यहाँ तक ठीक है। अब जैसे जैसे हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन को टैकल किया था, यहाँ पे भी इसको ऐसे ही टैकल करोगे आप। x² प्लस 5 और x² प्लस 5 कैंसिल हो गया। क्या बचा, x माइनस 2। वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 के साथ अगेन कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर सेम ही आता है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2। फिर जो साइन है आप वो साइन दोगे, प्लस की साइन है आप प्लस की साइन दोगे। इसके बाद क्या करना है आपको, दूसरी वैल्यू को देखो, x माइनस 2 है ना ये, और ये भी x माइनस 2 है, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, x² प्लस 5, ये चीज़ बची। इसको क्या करोगे आप, x के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे। अब क्योंकि ये 1 नहीं है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, x मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 5। इसके नीचे क्या करोगे आप, जो सिंप्लीफिकेशन है आप उसको पहले डील करोगे। तो x माइनस 2 तो सेम ही आएगा, बट ये x जो है ना, यहाँ पे देखो बेटा, x जो है वो कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, x को पहले मल्टीप्लाई करोगे आप x² के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 5 के साथ। तो ये हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दोगे आप। x जब प्लस x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x पावर 3। फिर x जब प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5x। और अपॉन में भी आप मल्टीप्लाई करोगे नीचे। यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये जो x² है वो पहले होगा x के साथ, फिर होगा -2 के साथ। सेम एज 5 भी क्या होगा, पहले होगा x के साथ फिर -2 के साथ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x² जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x पावर 3। और फिर x² जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x²। अब आती है प्लस 5 की बारी, प्लस 5 प्लस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5x। और जब प्लस 5 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10। फर्दर अब चेक करोगे कि ऊपर कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, ऐड हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये जो आपके पास है, ये जो x है, दिस x,
ये जो x है वो प्लस हो रहा है किसके साथ, 5x के साथ। क्लियर है, क्योंकि इनकी नेचर जो है ना वो सेम है। ये भी x है, इसका बेस x है, उसका पावर 1 है, वहाँ पे भी 5 का बेस x है और 5 का जो x के ऊपर जो पावर है ना वो 1 है। मीन्स x और x है ना, तो आप इसको सिंपली ऐड कर सकते हो। अब ये पहले बड़ा पावर लिख लो यहाँ पे आप, तो ये हो जाएगा x पावर 3। अब x प्लस का और प्लस का 5x, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 6x। बाकी जो कांस्टेंट बचेगा उसको आप यहाँ पे लिख दोगे अपॉन, नीचे भी वही सेम चीज़ चेक करोगे आप। देखो अब कोई x पावर 3 नीचे कोई दूसरा नहीं है, एक्स स्क्वायर कोई दूसरा नहीं है, x कोई दूसरा नहीं है और कांस्टेंट कोई दूसरा नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको सेम ही रख दोगे। x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये सेम आ गया और माइनस का 10। यहाँ पे ये आपका क्या होगा, सिंप्लीफाइड आंसर होगा। क्लियर हो गया। अब थर्ड जो क्वेश्चन आपका है वो है 1/x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1/x पावर 3। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज है, नो नीड टू हेजिटेट। यहाँ पे भी क्या करोगे आप, वही सिमिलर मेथड यूज करोगे, आपको बस मेथड को समझना है, क्वेश्चन सॉल्व आप खुद ही कर लोगे। यहाँ पे भी क्या करोगे आप, तीनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 3। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं यूज़ की, क्योंकि वैल्यूज़ ही एक ही थी। अगर कहीं पे भी 2 वैल्यूज़ होती तो मैं ब्रैकेट का यूज़ करता। अब वही सेम मेथड, पहले आप इसको देखें, यहाँ पे है आपके पास ये 1/x। अब 1/x जो है और नीचे भी आपके पास क्या है, सॉरी ये x है ना, ये भी x से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा, बाकी आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर और x पावर 3। इसको जब सॉल्व करोगे, यहाँ पे ऊपर देखें बेटा, एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा x पावर 3 के साथ जो कि बचा है यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या आएगा, x पावर 5। अब पावर्स को प्लस कर देते हो जब बेसिस सेम होते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो 1 के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई होगी, 1 के साथ आप ये मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास x पावर 5। इसके साथ भी वही काम करोगे आप, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी रिमेनिंग क्या बचा, एक x बचा और एक x पावर 3 बचा, तो 1 के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और x इंटू एक्स पावर 3, यहाँ पे देखो x इंटू एक्स पावर 3, यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका, x पावर 4। वो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो ये हो जाएगा x पावर 4। अब जो साइन है वही साइन दोगे, माइनस की साइन है तो माइनस की साइन दोगे। अब x पावर 3 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, x और x स्क्वायर बचा, मल्टीप्लाई कर लो और 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा x पावर 3। क्लियर। अब इसको सही से लिख लेते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा x पावर 5 प्लस x पावर 4 माइनस x पावर 3 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 3। अब आप क्या करोगे कि जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करोगे। अब यहाँ पे ना एक चीज़ हो रही है कि ऊपर जो है ना वो x पावर 3 कॉमन आ रहा है, आप x पावर 3 को कॉमन ले लोगे। कॉमन क्या चीज़ होती है, जो तीनों में हो। अब ये जो पावर 3 है ना x के ऊपर, ये तीनों में, हमें पता है ये 5 में भी है x पावर 5 में, x पावर 4 में भी x पावर 3 आता है। तो जो पावर आपने x का कॉमन लिया है ना वो आप माइनस करते जाओगे जो अंदर वैल्यूज होंगी। अब देखो x पावर 5 में से आपने x पावर 3 कॉमन ले लिया, आप 3 को माइनस कर लो पावर में, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचा, प्लस यहाँ पे भी x पावर 4 है ना, आपने x पावर 3 को कॉमन लिया, मतलब 3 पावर कॉमन ले लिया आपने, तो बाकी क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा। यहाँ पे तो आपने पूरा ही कॉमन ले लिया तो कुछ भी नहीं बचता, मतलब माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, ओवर यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, या नहीं करो तीनों को मल्टीप्लाई, इसको ऐसे ही रख लो, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 3। अब देखो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो x पावर 3 और x पावर 3 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर, क्या आंसर आएगा इसका, x पावर 3। ये आपका यहाँ पे होगा सिंप्लीफाइड आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी बहुत ही इजी है।
आपको मेथड जो है ना वो वही सेम लेके चलना है। हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, अपॉन की साइन देंगे, उसके बाद क्या करोगे आप डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करोगे या डू वन थिंग, ये आपका होमवर्क होगा, इसको आप ट्राई करोगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।